अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, ये कहानी बहुत पुरानी है जो पंजाब के पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखती है। खूबसूरत जगह जहाँ से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी दूर से नजर आती हैं। इन्हीं ऊंची नीची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुल्तानपुर। इन पहाड़ी इलाकों में घर एक साथ नहीं होते हैं, एक दूसरे से काफी फासले पर होते हैं। बड़ी मुश्किल से इस गांव में 40 घर थे। इस गांव में एक नाई भी रहता था। नाई का नाम रघु था। वो नेक और शरीफ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वाला आदमी था। उसकी शरीफी की वजह से लोग उसे बड़ा आदर और सम्मान देते थे। अल्लाह ताला ने उसे 5 बच्चों से नवाजा था। उसकी बीवी भी बड़ी ही समझदार और होशियार औरत थी। नाई की अभी जवानी भी पूरी तरह नहीं गुजरी कि उसे एक ऐसा झटका लगा। उसकी जिंदगी का साथी उसका साथ छोड़ गया। सर्दियों के दिन थे, बेचारी को बुखार ने घेर लिया। गांव के हकीमों को दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी अस्पताल तक ले जाने की नौबत ही नहीं आई कि नाई की बीवी मर गई। नाई की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे ज्यादा बड़े भी नहीं थे। 3 बेटे और 2 बेटियों में बड़ी बेटी 12 साल की ही थी। नाई अब घर के काम भी करता और बाहर भी रोजी रोटी कमाने जाता। गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन नाई ने साफ इनकार कर दिया। नाई बहुत ही हाथ पांव मारता मगर इतना ही कमा पाता कि उसे बस 2 वक्त की रोटी मिल सके। गांव वालों ने कुछ तो मदद की मगर कब तक? आखिर खुद की ही मेहनत किए बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े से ही घर हैं, हर रोज कोई बाल या दहाड़ी करवाने भी नहीं आता, इसीलिए क्यों ना दूसरे गांव में किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गांव पहाड़ी के नीचे था जो नाई के गांव से 6 मील के फासले पर था। उस समय दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन तब तक उस गांव में किसी के पास बैलगाड़ी भी नहीं थी। वैसे भी पहाड़ी इलाका था। नाई सुबह उठता, जरूरी काम करता, बच्चों को खाना बनाकर खिलाता पिलाता और बच्चों को घर में बंद रहने की हिदायत दे करके आसपास के 2-4 घरों में भी कह देता कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखे। मुंह अंधेरे अपने सामान का थैला लेकर जंगल के बीच से होकर दूसरे गांव की तरफ रवाना हो जाता। पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी कम बहाव वाली नदी को भी पार करना पड़ता था और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी माली हालत में काफी सुधार आ गया। बस मुश्किल था तो आना और जाना, मगर नाई अब उसका आदी हो चुका था। दूसरे गांव में काम करते नाई को अब 5 महीने गुजर चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने अपने गांव की तरफ रवाना हो गया तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसे देखकर वो हैरान रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी एक खूबसूरत नौजवान औरत नाई को बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। नाई डर गया। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से बड़ी ही संजीदगी भरी आवाज आई, रघु रुक जा। नाई न चाहते हुए भी रुक गया। औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और नाई के पास पहुंच गई। नाई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वो औरत बोली, मेरा नाम शिवानी है, मैं फूल नगर में रहती हूँ। नाई अपने जहन पर जोर देकर सोचने लगा कि फूल नगर नाम का गांव तो आसपास है ही नहीं। यहाँ के आसपास के गांव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो औरत मुस्कुराकर बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। नाई बोला, मैं क्या करूँ? औरत बोली, रघु मैं तुम्हें हर रोज यहाँ से जाते देखती हूँ, आज बात करने को दिल चाहा तो चली आई। नाई बोला, घर में मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अब बात करने का समय नहीं है। नाई इतना कहकर आगे चलने लगा और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने इस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा न सोचा। अगले 2-3 दिन तक नाई को वो औरत नहीं मिली। दिन अब जल्दी जल्दी ढलने लगा था। नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा। 5वें रोज फिर वो औरत नाई को उसी जगह पर मिली। आज नाई को वो औरत लालटेन की रोशनी में खौफनाक सी दिख रही थी। एक लम्हे को तो नाई डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो। नाई बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आती हो?
क्या तुम्हें घर वाले रोकते टोकते नहीं हैं? औरत बोली, मुझे कौन रोक टोक सकता है? नाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं। औरत बोली, रघु मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहाँ से गुजरते देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते देखा तो देखती ही रह गई। नाई ने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। औरत बोली, रघु तुम कुछ ना कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी इस बात पर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, शादी की बात तो दूर की है। मैं अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूँ, शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं है। औरत बोली, रघु अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारे घर की हालत अच्छे से सुधर सकती है। नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है। औरत बोली, सोच लेना रघु, मैं तुम्हें यहीं मिलती रहूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झंडों में गायब हो गई। नाई ने भी बड़बड़ाते हुए अपनी राह ली, पगला गई है। अगले रोज फिर उसी जगह वो औरत नाई से बोली, रघु तुमने क्या सोचा? नाई बोला, तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता है कि मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले राजी भी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम सब छोड़ो, बस ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं। नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो रघु, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। इतना कहकर वो फिर वापस चली गई। अगले दिन नाई का काम में मन बिल्कुल नहीं लगा। वह जिस गांव में काम करने जाता उस गांव में एक सबसे ज्यादा उम्र का आदमी भी था। नाई अब उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वो सारी घटना कह सुनाई। वह बुजुर्ग बोला, रघु मैंने भी फूलनगर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। बुजुर्ग ने कहा, रघु तुम जल्दी जाओ, अगर आज वो तुम्हें मिले तो उससे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को गौर से देखना कि वो अपनी पलकें झपकाती है या नहीं, और एक बार तुम उसके पांव भी देखना कि पंजे कौन सी तरफ हैं। कल आकर तुम मुझे ये सब बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। नाई अब अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। नाई जब नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो वो औरत वहीं उस पेड़ पर बैठी नजर आई। नाई ने उसे ध्यान से देखा। वो पेड़ से नीचे उतरी और रघु के पास आ गई और बड़े प्यार से बोली, रघु तुमने आज देर कर दी। नाई बोला, हाँ आज काम ज्यादा था। नाई उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और साथ साथ दहश भी थी। नाई एक बार तो चकरा गया, फिर वो अपने आप को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, मगर उसके लंबे लहंगे की वजह से पैरों को देख ना पाया। फिर नाई ने अचानक कुछ सोचा और वो बोला, अरे मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। इतना कहकर नाई अपने थैले को झूठो ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ रघु पहना दो मुझे पायल। नाई ने जब ये देखा तो डर से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो फिर जल्दी से बोला, अरे लगता है दुकान पर ही भूल आया हूँ, कल लाऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रघु कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झांडों में चली गई। नाई जल्दी जल्दी हाथे हाथे अपने घर पहुंचा। सब काम किया, चारपाई पर लेटा तो सारी रात नींद नहीं आई। नाई अब अगले रोज अपने काम से निपटा और दूसरे गांव पहुंचा तो सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल की सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब? बुजुर्ग बोला, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलनगर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, कभी कभी गलती से वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोला, रघु तुम जिसे औरत समझ रहे हो दरअसल वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नाई बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे। तो नाई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना
और फिर वो तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह बालों को छुपा देना जहां उन्हें वो ढूंढ ना सके। नाई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो, जब वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सच सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे बस में करके देखो, इसके अलावा वो तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे पर नहीं चलोगे। नाई अब दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वो औरत फिर उसी जगह पर मिली, खूबसूरत भी लग रही थी। नाई ने उसे ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसका राज अब जान चुका है। नाई के मन में अब उसके बाल काटने की खुराफात चल रही थी। अरे तुम्हारी पायल, नाई ये कहते हुए अपने थैले को जमीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। तभी वो औरत पायल को देखने की वजह से नीचे झुकी तो नाई ने अपने उस तरह से उसके चेहरे के पास लटकी बालों की लट को झट से काट लिया। औरत अब जोर जोर से रोने लगी और डरावने रूप में आ गई। नाई को बड़ा डर लगा। औरत बोली, रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर ये तुमने मेरे बाल काट कर अच्छा नहीं किया। नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम अपने उसी रूप में आओ और अपने बारे में सब बताओ। औरत अपने खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, मेरा नाम समाया है, हमारी बस्ती फूलनगर है। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली। मैंने जब तुम्हें शाम को यहाँ से गुजरते देखा तो तुम पर फिदा हो गई। अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। नाई ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी भी आने की जरूरत नहीं करना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पाँव देख ना पाए और गांव में भी तुम्हारे राज का पता न चल पाए, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। औरत बोली, हाँ मैं जानती हूँ, अगर तुम मेरे बाल भी न काटते तो भी मैं तुम्हारा हर कहना पूरा करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ चलने में खुश हूँ। नाई ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना। औरत ने कहा, जो हुक्म रघु। नाई बोला, चलो मेरे साथ। वो नाई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुँचे तो उसकी बेटी ने पूछा, बापू ये कौन है? नाई ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बड़े खुश हुए। नाई खाना बनाने लगा तो औरत बोली, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आजाद हो, घर के काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। सच में नाई की दुनिया ही बदल गई, सब काम घर के अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि माँ के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग ये देखकर सोच में पड़ जाते कि अब बच्चे नए धोए साफ सुथरे कपड़े पहनकर रहने लगे हैं। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहने लगा था। असल में वो औरत दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी औरत को नाई द्वारा काटे बालों का बड़ा अफसोस होता, क्योंकि अब वो अपनों से नहीं मिल सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। नाई ने वे बाल खंडिया में डालकर घर की एक दीवार के पास दबा दिए थे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और कौन तुम्हारे घर का काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी माँ हमें तैयार करती है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, इसकी माँ को मरे तो बहुत साल बीत गए हैं। फिर एक दिन शाम को पड़ोस की एक औरत चुपके से नाई के घर में ताक झांक करने लगी। बस औरत से उसी दिन भूल हो गई कि वो उस पड़ोसन को उल्टे पांव सब्जी काटती हुई नजर आ गई। पड़ोसन तो वहीं बेहोश हो गई। होश आया तो घर जाकर अपने शोहर को बताया। उसका शोहर बोला, अब ये बात दोबारा अपने मुंह पर मत लाना, अगर ये बात झूठी निकली तो गांव में हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका शोहर नाई के घर में ताक झांक करने लगे तो एक दिन उस पड़ोसन के शोहर ने भी उस औरत को देख लिया। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब नाई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। नाई का घर अब भूतनी के घर के नाम से मशहूर हो गया
उड़ते उड़ते ये बात नाई के कानों में भी पहुंची तो नाई बड़ा घबराया और घर जाकर औरत से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। औरत बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर और बच्चे की देखभाल की है। अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर नाई अब उसका आदी हो चुका था। हर काम तैयार मिले तो कौन पागल उसे आजाद करेगा। नाई ने इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद नाई का सबसे छोटा लड़का उसी दीवार के पास जहां नाई ने औरत के बाल हंडिया में डालकर के छिपाए थे, खेल खेल में वहां से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते काफी देर हो गई तो औरत उस लड़के के पास उसे कुछ खाने को देने के लिए आई। तभी औरत की नजर उस हंडिया पर पड़ी। लड़का भी बोला, देखो माँ, इस हंडिया में क्या है। मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। औरत हंडिया को बाहर निकाला तो अपने कटे बाल पाकर तो फौरन उसने उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब औरत नाई की कैसे आजाद थी। नाई अब शाम को घर आया तो औरत बोली, रघु, मुझे अब यहाँ से जाना है। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चों भी अब बड़े हो गए। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इसी घर में कैद होकर रह जाऊंगी। नाई बोला, हरगिज नहीं। औरत बोली, मैं तो तुम्हारा मन ले रही थी। मैं तो आजाद हूँ, तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस हंडिया में कुछ छोड़ कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर औरत गायब हो गई। नाई उसे आवाज देता रहा। नाई अपना सिर पीट पीट कर रोने भी लगा। नाई ने हंडिया को तलाश किया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। इसी गांव में रहते रहते वो इस कलंक को धो नहीं सका। लाख कोशिश की सफाई देने की कोशिश करता, मगर लोग फिर भी उसके घर को भूतनी का घर ही कहने लगे। अंत में नाई ने शहर में दूसरा घर ले लिया और बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।